रोमियो की पत्री उसका 15 चैप्टर और वर्स 13 लिखा, परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने से सब प्रकार के आनंद। अब मेरे इस शब्द को सुनना जरूर, मैं एक ही वर्ष में आपको बहुत कुछ समझा सकता हूं, इसमें बहुत कुछ है। लिखा 15 की रोमियो की पत्री 15 की 13 चैप्टर 15 और वर्ष 13। मैं जरूर मीडिया से गुजारिश करता हूं कि आप लाइव में जरूर दिखाएं जल्दी से। एक लाइव में रोमियो की पत्री उसका 15 की 13 लिखा, परमेश्वर जो आशा का दाता है मैं तुम्हें करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। मैं फिर से पढ़ता हूं, परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद। अब आपको पता है मैं आपको एक मे वर्ड क्यों है इसमें, में से क्यों नहीं, में क्यों है, आप ध्यान से पढ़ना और बाइबल में से जो बाइबल नहीं लेकर आए वो सुने और जो लेकर आए उसको ध्यान से नोट करना। लिखा, परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से। अब इसमें से आया, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हें आशा, तुम्हारी आशा जो बढ़ती जाए। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ये आया विश्वास की बात, फेथ आया, विश्वास आया कि जो परमेश्वर आशा का दाता है सबसे बढ़कर है, वो क्या कहता है कि हे तुम्हें विश्वास करने से सब प्रकार का आनंद और शांति मिलती जाए। विश्वास करने से में सब प्रकार का आनंद और शांति तुम्हें मिलती जाए। विश्वास करने से आनंद और शांति। आप मुझे एक बात बताओ, जिसके पास विश्वास है, जिसके पास ये पता है कि परमेश्वर जीवित है, अगर वो जीवित परमेश्वर को मान रहा है तो वो रो क्यों रहा है? अगर वो जीवित परमेश्वर को मान रहा है वो भटक क्यों रहा है? अगर वो जीवित परमेश्वर को मानता है वो थां जाकर अपने सर को क्यों झुका रहा है? अगर वो जीवित परमेश्वर को मानता है तो वो हर समय पर परमेश्वर के वचनों पर निर्भर क्यों नहीं रह रहा? अगर वो जीवित परमेश्वर को मानता है तो हर समय वो डगमगाता क्यों है? अगर वो जीवित परमेश्वर को मांगता है तो मेरी एक बात सुन लो, जीवित परमेश्वर ठट्ठा में नहीं उड़ाया जाता। अगर आपको पता है कि यीशु जिंदा है, अगर आपको पता है कि परमेश्वर सब कुछ काम करने की ताकत रखता है, तो वो इंसान जानता है आज नहीं तो कल मेरा परमेश्वर मेरे लिए जरूर करेगा। वो विपत्तियों को देखकर डरता नहीं है, विपत्तियां उसे देखकर डर जाती हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है, विपत्तियां उसे देखकर डरती हैं। आप विपत्तियों को देखकर डरोगे, दो ही बातें होती हैं, इसमें आईना दिख जाता है। समस्या आई, दिखता है कि ये परमेश्वर के ऊपर कितना विश्वास करता है। उसने कहा कि अगर तुम विश्वास में हो, जल्दी से लगाओ, जल्दी से। नहीं लगेगा क्यों? नहीं हो रहा। इतना कुछ लेने के बावजूद भी पता नहीं क्या होगा तुम लोगों का। क्या पता? कहता कि आनंद और शांति तुम्हारी लाइफ में काम करेगी। आनंद क्या है? अगर हमारी लाइफ में कोई समस्या है, हमारा आनंद परमेश्वर में बना ही नहीं है। आज बहुत सारी विपत्तियां लेकर यहाँ पर आए हैं, बहुत सारी समस्या लेकर यहाँ पर आए हैं, बहुत सारे विचार हो सकते हैं, बहुत सारी बातें आप आज बोल सकते हैं। परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर मेरी लाइफ में ये काम कर, मेरी लाइफ में ये छुटकारा दे, मेरी लाइफ में ये चमत्कार कर। पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जब चमत्कार आपकी लाइफ में होता है, आप आनंद करते हैं, खुशी मनाते हैं, आप दिखाते हैं कि आप खुश हुए, आप दिखाते हैं कि परमेश्वर ने आपको चंगा किया। क्या ये चंगाई, ये आनंद यहीं पर बरकरार रहता है कि जब आप इस चर्च से बाहर
बाहर जाते हो, जब आपकी लाइफ शुरू होती है, जब आपकी लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ शुरू होती है, तब आपका आनंद कहां पर जाता है? यहां पर तो सभी आनंद कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर परमेश्वर आया हुआ है, यहां पर परमेश्वर बात कर रहा है, यहां पर परमेश्वर आपको दिखा रहा है यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर चंगियाई हो रही, छुटकारा हो रहा है, परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। इसके बाद क्या होगा? जब आप प्रैक्टिकल दुनिया में जाओगे, आपकी लाइफ में समस्या भी आएगी, आपकी लाइफ में आपके अपने भी आपको धोखा दे सकते हैं, आपकी लाइफ में आपके अपने भी आपको छोड़कर जा सकते हैं, कुछ भी आपकी लाइफ के संग हो सकता है, पर फिर आपका आनंद कहां पर जाएगा? इसलिए फिलिपियों की पुस्तक में लिखा है, पौलुस जो है वो फिलिपियों 4:4 में बात बोलता है, कहता प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं, कहता प्रभु में सदा आनंदित रहो। क्यों कहता है? वो एक जेल में था, बाइबल ये बयान करती है, जब उसको जेल में बंद कर दिया गया था ना, तब क्या है, ये इसमें बाइबल में ये नहीं लिखा कि जब वो जेल में बंद था। अब एक बात सुनो, एक बंदा जेल में बंद है, वहां पर एक वो फिलिपियों की पत्री की पुस्तक लिख रहा है कि प्रभु में सदा आनंद में रहो, आनंद में रहो, आनंदित रहो। अरे वो कैसा आनंद है? अरे जेल में है, समस्या में है, भूखा है, प्यासा है, और पत्री लिख रहा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। वाह! बाइबल के स्कॉलर, बाइबल के इतने बड़े महान टीचर जब उस जगह में जाते हैं जहां पर पौलुस जो है वो उस जेल खाने में बंद था, वहां पर लिखा, वहां पर देखते कहते एक इतना बड़ा पाइप गटर का जाता था, गटर का पाइप वहां पर जाता था, और इतना इतना पानी वहां पर हो जाता था। और वो जब पत्री लिख रहा होगा, इतनी गंदी जगह पर लिख रहा होगा, इतनी समस्या में लिख रहा होगा, पर समस्या को जाहिर नहीं कर रहा। इसलिए नीति वचन की पुस्तक में लिखा 18:21 में, तेरे मुंह में जीवन, तेरे मुंह में मृत्यु, जैसा तू कहे वैसा हो जाएगा। वो आनंद, अपना जो परमेश्वर में आनंद है उसे खराब नहीं कर रहा था, परमेश्वर के वचन को खराब नहीं कर रहा था, उसे लिख रहा था प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं, आनंदित रहो। यहां पर लिखा है, कहता कि जब तुम आनंदित में रहोगे, कहता कि परमेश्वर तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा करेगा, तुम्हारी लाइफ में शांति आएगी, तुम्हारी लाइफ में परमेश्वर की बरकत आएगी। आज का इंसान शांति भी खो बैठा है, आनंद भी खो बैठा है, वो बहुत बार परमेश्वर को पुकारता है, पर परमेश्वर उसकी सुनता नहीं है। क्यों नहीं सुन पाता? क्योंकि वो परमेश्वर को पुकारता तो जरूर है, पर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल नहीं पाता। आज बाइबल जरूर पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ने के बाद उसके ऊपर एक्सरसाइज नहीं करते, चलते नहीं है उसके पीछे। जो मन में आया वो बोलते हैं, क्योंकि हमें फ्रीडम है, हमें आजादी है। जो मन में आए हम बोल सकते हैं, जो मन में आए हम बातें कर सकते हैं, जो मन में आए हम विचार कर सकते हैं, जो हमारा मन कहता है वो हम काम करते हैं। परंतु क्यों? जो परमेश्वर कहता है, अगर आप वो करना शुरू कर दोगे, आप अपनी लाइफ में हर समय परमेश्वर की बरकतों को देखोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, परमेश्वर की आशीष को देखोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, अपने बच्चों को तंदुरुस्त देखोगे, अपने बच्चों को चंगियाई में देखोगे, अपने बिजनेस को बढ़ता हुआ देखोगे यीशु के सामर्थी नाम से। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। अगर आप परमेश्वर को देखना चाहते हो तो उसके भीतर चलना पड़ेगा। परमेश्वर कभी भी आपको लाइव नहीं दिखेगा, वो अपने वचनों के भीतर दिखेगा। अगर आप उसके वचनों को मान रहे हो तो परमेश्वर आपको दिखना शुरू हो जाएगा। मूसा ने एक बात बोली थी, अरे उसको ऐसा नहीं दिखा था परमेश्वर, जब परमेश्वर उसको जाड़ियों के बाद जाड़ियों के भीतर दिखा, परमेश्वर ने उसको एक आज्ञा दी, अरे तू ये काम करना। मूसा ने वो काम किया, जब चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, और गहराई में आ गया, और गहराई में आ गया, और गहराई में आ गया। अब परमेश्वर से एक बात बोलता है, अरे खुदा बंदा, अरे मैं तुझे देखना चाहता हूं, अरे मेरी आंखें तुझे देखना चाहती है। परमेश्वर उससे बात करता है और कहता है, अरे मूसा, मुझे कोई नहीं देख सकता, मनुष्य अगर मुझे देखेगा वो वहीं का वहीं मर जाएगा। पर कहता नहीं परमेश्वर, तू तो बचा सकता है, अरे मारने वाला भी तू, गाड़ने वाला भी, अगर तेरी मर्जी हो तो मैं देख सकता हूं। परमेश्वर कहता चल ठीक है, मेरी बात सुन ले, तू मेरी पीठ को देखेगा, चल ऊंचे पर्वत पर आ जा। ओह लॉर्ड, मूसा ऊंचे पर्वत पर गया। आप प्रार्थना करते हो, आप कौन से पर्वत पर जाते हो? पता, जब हम प्रार्थना करते हैं हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता। मूसा भी जब तक जीरो नहीं बना तब तक खुदा को नहीं देख सका।
उसके अंदर एक ऐसा नूर था, ऐसा नूर था, ऐसा नूर था। जब परमेश्वर को देखता, उसकी पीठ को देखता है, कैसी दोस्ती थी परमेश्वर के साथ। क्या आपकी दोस्ती है? या हमारी दोस्ती शारीरिक कामों के लिए हो गई, हमारी दोस्ती शारीरिक बातों के लिए होगी, हमारी दोस्ती सिर्फ चंगियाई के लिए होगी, सिर्फ चंगियाई तक परमेश्वर तू निर्भर है। अरे ऐसी दोस्ती नहीं चाहता। अरे जो परमेश्वर में बने रहते हैं ना, वो परमेश्वर के आनंद को लेते हैं। क्योंकि यूहन्ना एक ही बात बोलता है, जो मन फिराएगा स्वर्ग का राज्य उसके अंदर आएगा। स्वर्ग के राज्य में आनंद है और परमेश्वर कहता है मन फिरा लो और मेरे आनंद और मेरी शांति में बने रहोगे यीशु के सामर्थी नाम से। जब मन फिराओगे तब बरकत को पाओगे। जब मन फिराओगे परमेश्वर की चंगियाई को अपने परिवारों में देखोगे यीशु के पाक और सामर्थी नाम से। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है।